तो जो भी लोग राजस्थान में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, उनके लिए 2025 एक बहुत बड़ा साल होने वाला है। सरकार ने अपना ऑफिशियल भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है और यकीन मानिए, ये मौकों से भरा हुआ है। चलिए इसे ठीक से समझते हैं कि इसमें क्या-क्या खास है। ये है वो दस्तावेज जिसने पूरे राजस्थान के उम्मीदवारों के बीच एक नई उम्मीद जगा दी है। देखिए, ये सिर्फ एक कैलेंडर नहीं है, ये हजारों लोगों के सपनों का एक रोड मैप है। तो हम इसे थोड़ा आसान बनाने जा रहे हैं ताकि आगे की प्लानिंग करने में मदद मिल सके। जरा इस नंबर को देखिए, 24,793। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक ही भर्ती में मिलने वाली नौकरियों की संख्या है। इससे अंदाजा लगता है कि 2025 में कितने बड़े मौके आने वाले हैं। हम बाद में इस पर वापस आएंगे, लेकिन चलिए साल की शुरुआत से शुरू करते हैं। तो साल के पहले 3 महीने, इस दौरान दरवाजे पर कौन-कौन से बड़े अवसर दस्तक दे रहे हैं? साल की शुरुआत पूरी तरह से एजुकेशन सेक्टर पर फोकस के साथ हो रही है। जनवरी में ही प्राइमरी स्कूल टीचर्स यानी लेवल 1 के लिए लगभग 5,500 और लेवल 2 के लिए करीब 1,900 वैकेंसीज हैं। और इसके ठीक बाद जनवरी से मार्च के बीच लेवल 2 टीचर्स के लिए एक और बहुत बड़ी भर्ती की तैयारी है। जी हाँ, पूरे 10,000 पद। ये इस शुरुआती दौर की सबसे बड़ी भर्ती है। ये उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जो टीचर बनने का सपना देख रहे हैं। मतलब अगर टीचिंग में करियर बनाना है तो तैयारी शुरू करने का समय यही है। तो पहली तिमाही से सबसे बड़ी बात यही निकल कर आती है कि अगर टीचिंग लक्ष्य है तो साल की शुरुआत ही सबसे ज्यादा अहम है। तैयारी को फाइनल टच देने का वक्त आ गया है। अब चलते हैं साल के बीच में, और यहाँ चीजें सच में बहुत तेजी से होने वाली हैं। जून और जुलाई के महीने सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं। ये उम्मीदवारों के लिए एक बहुत ही अहम दौर होगा। जून और जुलाई में तो सचमुच नौकरियों की भरमार है। पुलिस विभाग में कांस्टेबल के लिए 4,000 पद, फिर लिपिक ग्रेड 2 या कनिष्ठ सहायक के लिए 10,000 से भी ज्यादा पद, और जुलाई में आयोजना विभाग में 6,500 पद। ये एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस और स्टैटिस्टिकल रोल्स का एक शानदार मिक्स है। अब जो बात दिलचस्प है वो ये कि हमने इसे भीड़ क्यों कहा। देखिए, साल की शुरुआत में जहां लगभग 17,000 पद थे, वहीं सिर्फ जून और जुलाई के इन 2 महीनों में 21,000 से ज्यादा पद मिलेंगे। ये ग्राफ इस तेजी को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जून और जुलाई के लिए पहले से तैयार रहना बहुत जरूरी है। ये साल का वो टाइम है जब सबसे ज्यादा मौके एक साथ आएंगे। साल के बीच की इस गहमागहमी के बाद भी रफ्तार कम नहीं होने वाली। आइए देखें कि साल के आखिरी कुछ महीनों यानी अक्टूबर से दिसंबर तक क्या खास इंतजार कर रहा है। साल का अंत भी कुछ बहुत बड़े मौकों के साथ हो रहा है। अक्टूबर में ऊर्जा विभाग में एक बहुत बड़ी भर्ती है। इसके बाद दिसंबर में ग्राम विकास अधिकारियों के लिए लगभग 3,500 पद और नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 2,000 पद हैं। याद है वो नंबर जो हमने बिल्कुल शुरुआत में देखा था? जी हाँ, ये वही है, 24,793 पद सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा विभाग में। ये न केवल इस तिमाही की बल्कि पूरे साल की सबसे बड़ी भर्ती है। ये इस कैलेंडर का सबसे बड़ा हाईलाइट है और कई लोगों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हमने पूरे साल के कैलेंडर पर एक नज़र डाल ली है। अब इन सभी जानकारियों को कुछ ज़रूरी पॉइंट्स में समेटते हैं जो अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करेंगे। तो अपनी तैयारी की प्लानिंग के लिए ये 4 बातें ध्यान में रखनी है। पहली, जून और जुलाई में भर्ती के पीक के लिए तैयार रहना है। दूसरी, अगर सबसे ज्यादा मौकों की तलाश है तो ऊर्जा और शिक्षा विभागों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तीसरी, क्लरिकल जॉब्स के लिए साल का बीच का समय बहुत अहम है। और चौथी, ये याद रखना है कि मौके पूरे साल फैले हुए हैं, इसलिए मोटिवेटेड रहना है। तो रोड मैप अब बिल्कुल साफ है। सबको पता है कि मौके कब और कहाँ हैं। अब सवाल बस ये है कि इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयारी कैसे होगी, क्योंकि तैयारी आज से ही शुरू होती है। सभी को शुभकामनाएं।